मैं बस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं खुद फुल टाइम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर हूं, ठीक है। मुझे हमेशा डेटा चाहिए होता है, लाइव डेटा। यानी कि अगर मुझे लगता है कि कोई स्टॉक में आज मोमेंटम आ सकती है तो मेरे पास कुछ स्ट्रेटजीज है कि अगर 10:30 बजे के बाद डे हाई ब्रेक करता है तो मैं यहां पे ट्रेड करूंगा। उसमें मिड कैप सेक्शंस होते हैं, उसमें एक लेवल्स होते हैं, वो मैं यहां पे ट्रेड करता हूं। इसके अलावा अगर मान लो मुझे यहाँ पे इंट्राडे की जगह यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना है तो भी यहाँ पे मैं कुछ चार्ट्स देखता हूँ, डेटा देखता हूँ। बट मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि देखो, मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स थे, ठीक है, जहां पे डेटा आ रहे थे। बट अभी के दौरान में यहां पे काफी टाइम चेंज हो चुका है। और ये जो स्क्रीनर्स है ना, मैं बात करूं यहां पे जीरोधा, ये खुद फ्री स्क्रीनर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइव मार्केट में आपको देखने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको इंट्राडे करना है, अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, अगर आपको कोई पोर्टफोलियो स्टॉक भी ढूंढना है, ठीक है, तो वो भी यहां पे जीरोधा प्रोवाइड करता है स्क्रीनर्स। अब देखो कैसे यूज करना है, ध्यान से सुनना, और इंपॉर्टेंट है तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप बोलते हैं कि सर आप बिग बुल स्टॉक फाइंड आउट कैसे करते हैं, आप रिस्क है तो इसके फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपको लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो यहां पे जो मैं स्क्रीनर यूज कर रहा था, अब वो ज्यादातर पूरा स्क्रीनर जीरोधा के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर स्टॉक फाइंड आउट करने हैं तो इन स्क्रीनर का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी स्क्रीन पे आ जाओ, यहां पे फोकस करवाऊंगा। आपको करना क्या है, यहां पे लॉग इन करना है जीरोधा के अंदर। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट ओपन होता है यहां पे जीरोधा का। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में लिंक है, हम जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक बहुत और बेनिफिट है, ध्यान से सुना। दो चीजें हैं, आप स्क्रीनर भी यूज कर सकते हैं, प्लस म्यूचुअल फंड अगर आप करना चाहे, म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम, क्योंकि मार्केट में वापस पॉजिटिविटी आ रही है, तेजी आ रही है। तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे होते हैं जहां पे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, जहां पे कोई ओवर चार्जेस नहीं होता। तो आप जीरोधा का जो कॉइन ऑप्शन है वहां पे भी आप जाके फोकस कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम है, लाइक निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड है, ठीक है, लाइक निप्पॉन इंडिया, देखो यहां पे मिड कैप ग्रोथ फंड है, तो इस पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। मान लो आपको यहां पे एसआईपी करनी है तो एसआईपी पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको कौन से मंथ के अंदर आपको एसआईपी करनी है वो चूज कर सकते हैं, यानी कि 4th डेट 5th डेट। आपका पर मंथ कितना कट होना चाहिए एसआईपी में, तो यहां पे आप लिख सकते हैं लाइक 5000, ठीक है। ओके, यहां पे 5000 लिख लेते हैं। इसके अलावा कौन सा पेमेंट गेटवे है, ठीक है, अगर आपको बाय डिफॉल्ट पेमेंट गेटवे आपको मैन्युअली एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कि भाई ये डेट पे मेरा एसआईपी कट होना चाहिए, ठीक है, आप मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हो तो आप यहां पे एसआईपी स्टार्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लमसम करना है तो सिर्फ यहां पे ऑप्शन है बाई पे। जैसे कि मान लो कि आपको वन टाइम लगता है कि आपको 1 लाख रुपए डालने हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यहां पे जैसे ही आप 1 लाख पर क्लिक करोगे, बाई नाउ पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक यूपीआई ऑप्शन में आपका बाई नाउ हो जाएगा। इतना सिंपल ऑप्शन होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप म्यूचुअल फंड फोकस करें तो भी ठीक है। अगर आपको मार्केट में स्क्रीनर यूज करना तो वो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो यहां पे आप लॉग इन करते हैं kite.zerodha.com, ठीक है, इसमें जाना है आपको डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहां पे ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड और स्क्रीनर का। इस पे स्क्रीनर पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे देखो बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे। अब देखो यहां पे जो भी हम लोग स्टॉक डिस्कस करें ना, ये कोई रिकमेंडेशन है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल थ्रू बता रहा हूं जो आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो फोकस करना। ओके, तो मान लो कि आपको स्क्रीनर चाहिए कि सर मुझे आज के टॉप गेनर स्टॉक चाहिए, तो यहां पे टॉप, यहां पे जो है ना उस पर क्लिक कर सकते हैं फिल्टर्स पे। इसमें देखो यहां पे ऑल स्टॉक, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी एफएनओ स्टॉक और निफ्टी 500, ठीक है। आपको पता है मैं एसएमई स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूं, अगर आपको ध्यान है तो, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस, तो यहां पे अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और टॉप गेनर्स पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे देखो सबसे पहले जो 2 स्टॉक आ रहे हैं वो एसएमई स्टॉक है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, मैं यहां पे कोई एसएमई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, बट एक बात ये भी ध्यान में रखो कि ये जो सभी स्टॉक होते हैं एसएमई बहुत हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, यानी कि इजीली आपके एसएल हिट हो सकते इजीली, ठीक है। और आपको जो बायस एंड सेलर में प्राइस है वो भी बहुत बड़ा दिखेगा। तो अगर आप मास्टरी है तो ही फोकस कीजिएगा, मेरी है, ठीक है, उसके एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे यूज किया जाता है, बट आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा मान लो कोई ऐसे हाई रिस्क वाले नहीं फोकस करने, तो निफ्टी 500 इज अ बेस्ट ऑप्शन, यानी कि निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज जिसमें लार्ज कैप मिड कैप दोनों आ जाते हैं, वहां पे आप जैसे ही चूज करोगे टॉप गेनर्स पे क्लिक करोगे, यहां पे देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी, यानी कि आज इंट्राडे में कौन कौन मोमेंटम किया है, कार्ट्रेड, फिनटेक, आरके फोर्ज, रेडिंगटन, ये सब। अब पूछे सर मान लो कि मुझे इंट्राडे करना है तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन स्क्रीनर को यूज करके। सिंपल स्ट्रेटेजी, ध्यान से सुनना। मान लो कि निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, कि 70-80 पॉइंट गैप अप हुआ, पूरा ट्रेंड मार्केट पॉजिटिव है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव है, तो हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक को फोकस करेंगे। जैसे कि मान लो टॉप गेनर्स पे गए,
टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक कितने हैं, तो यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक यहाँ पे ऊपर के 4 स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर के 4 स्टॉक है। मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूं कार्ट्रेड और फिनटेक, ठीक है, के फिनटेक। ओके, सो यहाँ पे कार्ट्रेड पे क्लिक किया, यहाँ पे अब जाके चार्ट पे क्लिक करोगे तो पूरा चार्ट ऑप्शन दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं जनरली या तो 20 मूविंग एवरेज या तो सुपर ट्रेंड देखता हूं, वो भी 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे ये स्टॉक ट्रेंडिंग है, अब मुझे अगर इंट्राडे करना है तो मैं 10:30 बजे के बाद स्टॉक देखता हूं, यानी कि टॉप 4 जो गेनर्स होते हैं, टॉप 4 गेनर्स, उसमें 10:30 के बाद जो भी डे हाई ब्रेक करेगा उसमें मैं फोकस करता हूं, इवन स्विंग ट्रेड के लिए, इवन इंट्राडे के लिए, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मान लो यहां आप देखोगे टॉप गेनर्स आपको अगर ये दिखाई देता है कार्ड ट्रेड, और 10:30 के बाद अगर आप देखोगे तो 10:30 के बाद ये स्टॉक यहां पे सपोर्ट लिया और स्लो एंड स्टेडीली ऊपर गया, ठीक है। तो अगर जैसे लगता है कि यहां पे डी हाई की तरफ जा रहा है तो मैं यहां पे एंट्री कर लेता हूं और 1% का रेशियो रखता हूं यहां पे, ठीक है, एसएल का और टारगेट का, और जैसे हिट होते मैं निकल जाता हूं। इंट्राडे की बात करूं, अगर पोजिशनल है तो मैं यहां पे ट्रेल करके चलता हूं जब तक सुपर ट्रेंड ब्रेक ना हो डाउन साइड पे, ठीक है। और एक और चीज मैं रडार पे रखता हूं कि 5 मिनट के चार्ट के साथ मैं स्विंग ट्रेड के अंदर डेली चार्ट भी देखता हूं, और डेली चार्ट का रीजन ये है कि स्विंग ट्रेड का स्टॉक हमेशा एक रेंज ब्रेक होनी चाहिए। देखो यहां पे कैसी रेंज ब्रेक हुई, ठीक है, ये स्टॉक आज इंट्राडे में मोमेंटम किया बट रेंज ब्रेक हुई, ठीक है। तो रेंज ब्रेक होने के बाद डे हाई ब्रेक करना चाहिए, और अगर डे हाई ब्रेक करते तो मैं स्विंग ट्रेड के अंदर स्टॉक के अंदर एंटर करता हूं। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, और मेरा लेवल्स क्या होता है, जनरली 2 से 3% के आसपास का होता है। ओके ओके, देखो वापस बोल रहा हूं, ये जस्ट एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अलावा मान लो मैं वापस दूसरा स्टॉक चूज करता हूं, जैसे कि डैशबोर्ड में गए स्क्रीनर्स पे टॉप गेनर्स, अगर आप देखोगे तो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स भी है, ठीक है। यहां पे टॉप लूजर्स पे क्लिक करोगे तो जितने भी निफ्टी 500 के टॉप लूजर्स हैं वो सब आ जाएंगे। आप अगर एफएनओ स्टॉक्स में वर्क करते हैं तो एफएनओ स्टॉक्स भी ले सकते हैं, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, ठीक है। इसके अलावा एक और बेनिफिट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे फिल्टर जो ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, यहां पे जस्ट एक सेकेंड, ओके, मान लो यहां पे टॉप एफएनओ स्टॉक चूज करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे चूज कर लिया, इसको भी कैंसिल करता हूं। अब अगर आप देखोगे सी, तो यहां पे लेटेस्ट प्राइस डे हाई की वैल्यू भी आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो कॉलम ऑप्शन होता है ना, ठीक है, यहां पे देखो कॉलम ऑप्शन आपको डे हाई डे लो दोनों प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक डे हाई की तरफ या डे लो, आपको चार्ट देखना पड़ेगा, उससे बेटर आप कॉलम में जाके ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे ऑप्शन ऐड किया डे लो का, ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूं और यहां पे स्क्रॉल करने के बाद डे लो ऑप्शन यहां पे ऐड हो गया, बट ये बहुत लास्ट में है, मुझे चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे करंट प्राइस के साथ मैच करना है। तो यहां पे मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं, ठीक है, यहां पे ड्रैग किया, वापस थोड़ा सा यहां पे पिक कर लेता हूं, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे ऐसे कर लिया, ओके, सी ये थोड़ा ज्यादा आ गया, ओके, डे लो यहां पे है तो मैं यहां पे वापस ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो आप ज्यादातर यहां पे ऑप्शन ड्रैग हो चुके हैं और डी हाई डी लो बाजू में आ चुके हैं, एकदम क्लोजली आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट प्राइस क्या है 238, डी लो क्या है 238, यानी कि ये स्टॉक डी लो के आसपास ट्रेड करा है। तो मान लो बहुत सारे लोग करते कि भाई 10:30 के बाद अगर डी लो ब्रेक करता है तो मैं एंट्री करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। और जैसे चेंजेस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको ऑर्डर वाइज भी दिखाई देगा, यानी कि टॉप कौन ज्यादा बड़ा फॉल हुआ है, तो क्या आप देखोगे नेलकास्ट सबसे ज्यादा फॉल हुआ है। और अगर मैं यहां पे चार्ट्स पे क्लिक करता हूं नेलकास्ट के अंदर, तो देखो लास्ट मोमेंट पे स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा फॉल आया है, ठीक है। यहां पे सुपर ट्रेंड भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, और छोटा सा अगर ये शायद रिजल्ट आया होगा, अगर छोटा सा स्कैल्पिंग करते तो शायद यहां पे बेनिफिट हो सकते थे, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में काफी अच्छा ऑप्शंस है स्क्रीनर्स के अंदर, आप यहां पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। आप पूछे सर मैं कौन सा यूज करता हूं, मैं स्पेशल यूज करता हूं निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर फोकस करता हूं बुल ट्रेंड, पॉजिटिव स्टॉक्स पे फोकस करता हूं, और जो भी इंट्राडे करता हूं वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे करता हूं, पॉजिटिव साइड पे। आप पूछे देखो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी अगर लेवल ब्रेक करते हैं, मान लो कि कार ट्रेड ऊपर जा रहे हैं, जस्ट एग्जांपल इंट्राडे में, ठीक है, वो ट्रेंडिंग स्टॉक है, टॉप 3 कंपनीज में आ रहा है यहां पे आज के दिन के अंदर भागने में। अब जैसे स्टॉक सुपर ट्रेंड का लेवल ब्रेक करता है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, मैं शॉर्ट कर लेता हूं, ठीक है। अगर फॉल करता है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, सुपर ट्रेंड में ब्रेकडाउन दिखाई देता है तो मैं शॉर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मैं टॉप गेनर्स को ज्यादा फोकस करता हूं जब मार्केट पॉजिटिव या साइडवेज टू पॉजिटिव रहता है। ओके, अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो मैं टॉप लूजर्स को चूज डेफिनेटली करता हूं, बट थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं क्योंकि वॉलेटाइल होते हैं। इसके अलावा यहां पे 52 हाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक 1 साल का हाई तोड़ा,
ठीक है। कौन सा स्टॉक 1 साल के हाई के नजदीक है, नियर 52 हाई, इसमें आप क्लिक करोगे तो शॉर्टिंग भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, तो उस पर भी आप लोग ट्रेड करते हैं। मैं खुद ट्रेड करता हूँ कि जो भी स्टॉक 52 हाई को ब्रेक करता है उसको मैं स्विंग ट्रेड लेके चलता हूँ यहाँ पे। बट रीजन, मेरी कंडीशन ये है कि स्टॉक का 52 हाई सस्टेन होना चाहिए, वो भी 2 बजे के बाद डी हाई सस्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 52 हाई को टेस्ट किया और एंड ऑफ द डे 2 बजे 3 बजे ये स्टॉक नीचे आ गया। मैं नहीं करता ट्रेड। वो स्टॉक का डी हाई क्लोजिंग आना चाहिए, 2-3 बजे डी हाई के आसपास होना चाहिए। जैसे कि आज मान लो लॉरिस लैब है, ठीक है, ये स्टॉक आप देखोगे 52 हाई के आसपास है। अगर मैं इसका चार्ट देखो तो चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, सी यहां पे चार्ट देखो, डेली चार्ट में आप दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइफ हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया और ट्रेंड पॉजिटिव है। 5 मिनट का अगर चार्ट देखे, ठीक है, तो स्टॉक 5 मिनट में थोड़ा फॉल किया है, तो ये थोड़ा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि लास्ट 15-20 मिनट में ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो अगर मैं 3 बजे फोकस करता स्टॉक को, तो 3 बजे ये स्टॉक ऑलरेडी फ्रॉम द टॉप लेवल से 2% शायद गिर चुका है, 1.5 से 2% का। तो अगर ये टॉप के आसपास ट्रेड करता तो मेरे लिए बेनिफिट रेट था स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटेजीज मैं ट्राई करता हूं, आप लिख लेना पेपर पे, बहुत काम आएगा। ऐसा हो तो वीडियो रिवाइंड करना। इंट्राडे बुलिश ट्रेंड, इंट्राडे बेरिश ट्रेंड भी यहां पे है। आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में वीवेब के नीचे कौन ब्रेक हुआ, वीवेब के ऊपर ब्रेक कौन हुआ, ये भी आपको दिखाई देता है, और गैप अप गैप डाउन और मोस्ट एक्टिव भी दिखाई देता है। ओके, चलिए, अब ये हो गई इंट्राडे की बात। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की कि सर आप बिग बुल फाइंड आउट कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना, मेरे जो बिग बुल्स होते हैं उस कंपनीज का स्टॉक का चार्ट मंथली एकदम हायर हाई होता है, ठीक है। और हायर हाई तभी भी होता है जब स्टॉक के रिजल्ट्स क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे ग्रोथ आती है, ट्रेंड होता है, ठीक है। तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है यहां पे ग्रोथ विद अ क्वालिटी, ठीक है। जो स्टॉक लगातार पॉजिटिव है और लगातार ट्रेंडिंग हो रहे हैं वो स्टॉक्स में यहां पे रडार पे रखता हूं। जैसे कि मान लो फंडामेंटल्स में जाके निफ्टी 500 ग्रोथ विद अ क्वालिटी, तो जैसे कि यहां पे क्लिक किया मैंने और ये आगे यहां पे एस्टरडैम, ठीक है, एस्टरडीएम। अब मैं अगर एस्टरडीएम के चार्ट्स को ओपन करता हूं, ठीक है, तो अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट में मोमेंटम कैसी है, ये हायर हाई मोमेंटम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एग्जैक्टली 20 डीमा पे सपोर्ट है, एग्जैक्टली 20 डीमा पे सपोर्ट। तो मैं कभी टॉप पे नहीं देखता, मैं देखता हूं कि सपोर्ट पे कब आ रहा है, 20 डीमा सपोर्ट पे कब आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा देखो ये सभी स्टॉक ट्रेंडिंग है और इस सिंस 2021 से ट्रेंडिंग है, अभी 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स को हमेशा फोकस करना चाहिए कि जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा आता हो, ठीक है। फिर आप दूसरे स्टॉक अगर देखना चाहिए कि डेट फ्री कंपनीज कौन सी है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, तो उसमें भी एस्टर डीएम का नाम आता है, नेस्ले का नाम आता है। मैं जनरली लार्ज कैप स्टॉक नहीं देखा, मैं फ्रेंकली बोलता हूं, मैं लार्ज कैप नहीं देखता, मैं मिड कैप ज्यादातर फोकस करता हूं, ठीक है। इसके बाद कैम्स यहां पे दिखाई दिया है, मारिको है, हिंदुस्तान जिंक है, ठीक है। एंड डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स भी यहां पे दिखाई देते हैं। देखो डिविडेंड जिसकी यील्ड 2% से ज्यादा है, फ्री कैश फ्लो, फंडामेंटल में जाके डिविडेंड कैश जनरेटर, ठीक है। ये सेम स्क्रीनर में आ जाता है, यहां पे डैशबोर्ड में स्क्रीनर है, सेम स्क्रीनर में फंडामेंटल पे क्लिक करोगे तो डिविडेंड कैश जनरेटर स्टॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें वीडीएल का डिविडेंड बहुत तगड़ा वाला है। अगर आप पूछे सर कितना डिविडेंड है, तो वीडीएल का, वेदांता का डिविडेंड है यहां पे, डिविडेंड यील्ड 16% की है, यानी कि 16% का तो सिर्फ डिविडेंड प्रोवाइड करता है यहां पे वेदांता, ठीक है। तो पूरे डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स आ जाते हैं यहां पे। बात समझ में आ रही है। तो एक बार ये स्क्रीनर्स को चेकआउट कीजिए, आपको पसंद आता है कि नहीं मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और स्क्रीनर्स के अलावा इनका एक बेस्ट ऑप्शन होता है यहां पे म्यूचुअल फंड का भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पे इजीली म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी लमसम कर सकते हैं। coin.zerodha.com, ये भी जीरोधा का ही है, ठीक है। और इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं होता, डायरेक्ट ग्रोथ होती है, इसमें पीछे ब्रोकर्स का कोई चार्जेस नहीं होता। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसको भी फोकस कर सकते हैं। क्लियर? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, ठीक है, तो मैं आपको गाइड भी करूंगा कि आपको अगर म्यूचुअल फंड चूज करना है तो कौन सा चूज करें, ठीक है। हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका फैमिली चाइल्ड है, ठीक है, यानी कि बॉय गर्ल है, जो आप फ्यूचर के लिए आप फंड सेव करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर्स के लिए, ठीक है, तो एलआईसी से बेटर म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कीजिए जीरोधा में, और नीचे ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर देना। अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि उनके लिए म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, बाय।